जनप्रतिनिधियों व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का आश्वासन रहा हवा हवाई। जालौन में लगभग 2 साल पहले चुरकी रोड पर नाला निर्माण कराया गया था। नाला निर्माण के बाद से चुरकी मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया। मार्ग ध्वस्त होने के कारण जनता परेशान है। इस मार्ग से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गाँव का तहसील मुख्यालय से संपर्क जुड़ता है। इसके साथ ही इस मार्ग पर प्राथमिक से परास्नातक तक के स्कूल, कॉलेज व उत्सव गृह संचालित हो रहे हैं। मार्ग ध्वस्त होने के कारण जनता परेशान है। सड़क को खराब हुए 3 वर्ष हो गए हैं, किंतु अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पाया है। जनता लगातार लोक निर्माण विभाग व जनप्रतिनिधियों के आश्वासन को सुनसान कर उकता गई है। पिछले 3 अगस्त को जनता की परेशानी को लेकर लगातार प्रकाशित हो रही खबरों को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर वर्मा, लोक निर्माण विभाग प्रथम के सहायक अभियंता दिनेश भाटिया, जेई सत्येंद्र कुमार को साथ लेकर पहुंच गए और पैदल चलकर सड़क की दुर्दशा दिखाई। सड़क की दुर्दशा दिखाने के बाद लोगों की सुविधा की तुरंत मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। इस पर सदर विधायक गौरीशंकर व एई दिनेश भाटिया ने आश्वासन दिया था कि बरसात के समाप्त होने के बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बरसात समाप्त होने के बाद लगातार शीघ्र सड़क निर्माण का आश्वासन दिया जा रहा है, किंतु जब बरसात के पूर्व सड़क का निर्माण नहीं हो पाया तो शुक्रवार की रात को गड्ढे भरने के नाम पर खानापूर्ति करते हुए गिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया गया है। गड्ढों में केवल गिट्टी भरने से पैदल व 2 पहिया वाहन चालकों को खासी दिक्कत हो रही है। लखनऊ प्रजापति विशेष संवाददाता, लखनऊ अपराध है। और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ दीनदयाल सभागार में आए हुए सभी प्राणियों का, जिन्होंने इस मंच पर महाराज अर्पित महाराज जी का इतना भव्य उत्सव किया, जिसमें सभी सम्माननीय उन्होंने यहाँ पर उनका सम्मान करके उनको बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि हम उनके साथ हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी, इंजीनियर राजीव पाल जी, इस कार्यक्रम को लेके क्या कहेंगे आप? जी, इसका अर्पित महाराज जी के स्वागत सम्मान में ये कार्यक्रम रखा हम लोगों ने, और हम लोग सब आसरा एनजीओ और हमारी सारी टीम आल महासभा की सब लोग इसकी आयोजक करता है, और आप लोग आए, बड़ा धन्यवाद सब लोगों का। इस तरीके का आयोजन आगे भी चलता रहेगा? जी आगे भी करेंगे। और इससे पहले हम लोग सितंबर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था पाल महासभा का। और कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य अर्पित महाराज जी जो दिशा समिति में केंद्र सरकार, जो भारत सरकार केंद्रीय सरकार की वो है एक समिति, उसमें सदस्य बन के आए हैं, तो उनके एक सम्मान में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा। कहाँ से लोग उपस्थित रहे? सारे झांसी से हैं, बाहर से हैं, ललितपुर तरफ से भी लोग आए हैं और पूरी झांसी जिले से लोग आए। पूजा शर्मा, अध्यक्ष आसस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज हम सब अर्पित महाराज जी जो है उनके नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में आए थे, और उद्देश्य यही है कि जो भी महान है वो चाहे आम नागरिक हो, सभी को ऐसी ऊंचाइयों पे जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और जनता के लिए, नागरिकों के लिए हमारे कुछ ना कुछ करना चाहिए। झांसी बुंदेलखंड की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बुंदेलखंड की महिलाओं को यही मैसेज है कि वो भी बढ़ चढ़ के आगे बढ़े। और आपने वैसे तो देखा ही होगा कि आज की जो नारी है सबसे आगे ही है, और क्योंकि पुरुष हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और महिलाएं आगे आ रही हैं, आत्मनिर्भर भी हैं महिलाएं और आगे बढ़ रही हैं। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। अर्पित महाराज जी को लेके जो बुंदेलखंड के योगी हैं उनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है। मैं यही कामना करूंगी कि वो बहुत आगे तक, ऊंचाइयों तक जाएं और बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। धन्यवाद। सरकार ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है बुंदेलखंड में, तो इसके बारे में क्या मैसेज है? भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये सबसे बड़ी कमेटी होती है दिशा, जिसकी ज़िले में बैठक होती है, जिसके सदस्य माननीय विधायक, सांसद और समस्त विभागों के अधिकारी, और जिसकी अध्यक्षता माननीय सांसद करते हैं, जिसके सह अध्यक्ष के रूप में, सह सचिव के रूप में आपके जिलाधिकारी होते हैं। ऐसी एक राज्य स्तरीय कमेटी है जिसका सह अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, और हम सब उसमें 5 सदस्य बनाए गए हैं। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, और सभी अपने नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बुंदेलखंड में मुझे लगता है कि आज तक पहली बार दिशा का सदस्य कोई राज्य स्तरीय बनाया गया होगा। मुझे बनाने का पार्टी ने सोचा, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद प्रकट करता हूं। झांसी के विभिन्न
सामाजिक संगठन और झांसी की देवतुल जनता ने आज मेरा यहाँ नागरिक अभिनंदन किया था। बुंदेलखंड की जनता बड़े लंबे समय से मांग कर रही राज्य के लिए। 2027 का इलेक्शन भी है, क्या कहेंगे आप? बुंदेलखंड के लोग राज्य की मांग कर रहे हैं। बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, क्योंकि हम भी बुंदेलखंड के ही हैं। बुंदेलखंड योगी के नाम से जाने जाते हैं, तो मेरे नाम के आगे सबसे पहले बुंदेलखंड आता है। माननीय विधायक गण और माननीय सांसद गण अपने समय समय पर सदन के अंदर भी ये क्वेश्चन उठाते रहते हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार का एक अपना एक विषय होता है, राज्य बनाना, छोटे राज्यों का समन्वय करना। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निष्ठा से, ईमानदारी से 24/7 रहकर जनता के बीच कैसे भारत सरकार की वो सारी योजनाएं जो गरीब जन कल्याण के लिए आती हैं, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक अंत्योदय था, जो उनकी विचारधारा थी, मुझे लगता है कि उसको पूरा करने का काम करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मिशन है, वही नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का मिशन है कि कैसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक समाज की उस सरकार की योजनाएं पहुँचें, उस समाज को मुख्य धारा से जोड़ें। और हमने आज देखा कि यहाँ सर्व समाज, चाहे वो अहिरवार समाज हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो सहारिया समाज हो, झांसी की तमाम ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, पाल समाज, अखिल भारतीय पाल महासभा, इन सब लोगों ने कितने बड़े स्तर पे हमारा स्वागत किया। हम कह सकते हैं कि हमारे साथ पूरी सर्व समाज आज हमारे साथ है। ये हमारे गौरव का विषय है। मैं अपनी पूरी आयोजक टीम का, महाराज बड़ा चर्चा का विषय है। देखिए ऐसा है कि झांसी, देखिए चाहे झांसी हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश, कहीं भी जो देश की, जो समाज की जनता के लिए 24/7 उपलब्ध रहेगा, समाज और जनता और जनमानस उसके साथ उपस्थित रहता है। और आज मैंने यहाँ जो जनसंख्या देखी है, मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और सब लोगों ने कहा कि ये समय समय पर यहाँ कार्यक्रम होते हैं, ये भर नहीं पाता, लेकिन हम 4 घंटे तक यहाँ से पब्लिक गई नहीं, अभी भी बाहर भीड़ है। आप देखो पूरा मंच लबालब भरा है। तो मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, हमने सभी पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सब मीडिया जगत का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मुझे तो राजनीति में लाने वाली मीडिया ही है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं मुझे समय समय पर आगे लाया। मैं जो आंदोलन करता था, मैं जो कार्यक्रम करता था, उसको ऊपर लाते थे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे भाई राजीव पाल जी, संतराम पेंटर जी, अनूप जी, अपने मुकुल जी, निक्की भाई, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। सब लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम किया। मैं सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे जनता तक पहुँचे, इसके लिए